Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So finally आपका रिपोर्टिंग टाइम आ गया है बीसीए एडमिशंस का फॉर द सेशन 2024 इन आईपी यूनिवर्सिटी। सो आपको रिपोर्टिंग के लिए डेट्स दी गई हैं 28 से लेकर 30 तारीख तक, दैट इज 28, 29 एंड 30। सो 28, 29 एंड 30 को आप अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी जो रिमेनिंग फी है वो डिपॉजिट करानी है। सो ये वीडियो है फॉर योर फाइनल चेकलिस्ट कि जब आप सुबह घर से निकलेंगे तो एक बार अपना अच्छे से चेक कर लीजिए कि ये सब आपके पास है या नहीं। आई हैव द लिस्ट ऑफ 3 कॉलेजेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की लिस्ट सेम होगी। सो यहाँ पर हमारे पास महाराजा सूरजमल की है, विप्स की है एंड जिम्स की है। ठीक है, सो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बट उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, नहीं करी है तो आप उनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। बट इट इज मोर और लेस द सेम फॉर एवरी कॉलेज, राइट। फी ही सिर्फ आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको कल जाना है कॉलेज, तो उसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसमें ये फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एमएसआईटी। और इसमें यहाँ पर ये 2 फाइल्स बनाएंगे और आपको ऐसे ही 2-2 कॉपीज लेके जानी है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि एक यूनिवर्सिटी फाइल बनेगी और एक एमएसआई की फाइल बनेगी जो ऑफिस में रहेगी, एक यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। ठीक है, सो इसके अंदर क्या क्या लगेगा। एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म आप फिल करोगे वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपकी एमएसआई के पास रहेगी। ठीक है, तो आपको अपना जो फॉर्म है वो आपने फिल किया होगा, एडमिशन फॉर्म वेरिफिकेशन फॉर्म जो नीचे दिया हुआ है, और आपके अपेंडिक्स 6 ऑफ जीजीआईपीयू ब्रोशर में भी दिया हुआ है। तो वो फॉर्म आप फिल करोगे, जो आपने अपने हाथ से फिल किया हुआ है वो भी लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। ठीक है, सो फोटोकॉपी भी आप लेकर जाएंगे एंड दैट कॉपी विल बी केप्ट बाय द कॉलेज। देन इंस्टीट्यूट का जो अपना एडमिशन फॉर्म होगा वो आप वहीं पे फिल करोगे, उसका जो ओरिजिनल है वो आपका कॉलेज रखेगा। ठीक है, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीयू जो आपने शुरू में किया था, जब हमने इनिशियली काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था तो 1500 रुपए आपने पे किए थे, उसकी रिसीट का आपके पास प्रूफ होगा, वो भी रख लेना। ठीक है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट आप लेके जाओगे। कई स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि मैम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने तब डाउनलोड नहीं किया था, या तब हमारे पास हमने प्रिंट आउट नहीं लिया। तो आपकी जो प्रोफाइल है बेटा उसका प्रिंट आउट लेकर जाओ। ठीक है, सो जो आपकी प्रोफाइल है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपकी बाकी की सारी डिटेल्स होंगी। सो टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर प्रोफाइल, सो टेक दैट विद यू, और उसकी फोटोकॉपी भी आप लेके जाओगे। ठीक है, सो ऑनलाइन काउंसलिंग फी रिसिप्ट हो गई, जो 1000 रुपीज आपने पे किए वो आपको लेकर जानी है, उसकी फोटोकॉपी कॉलेज रखेगा। आपका एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, एडमिट कार्ड अगेन अगर आपका जो है नहीं मिल रहा है तो जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है उसका प्रिंट आउट दोबारा से निकालो, तो ओरिजिनल जो है वो जाएगा यूनिवर्सिटी, फोटोकॉपी रहेगी कॉलेज के पास। ठीक है, देन आपकी अलॉटमेंट लेटर। सो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होनी चाहिए। जब आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जब आपने फ्रीज किया है, उस फ्रीज के टाइम पे जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिली है आफ्टर पेइंग योर 96,000, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर साथ लेके जानी है। सारी फोटोकॉपीज आपको करा के लेके जानी है, कॉलेज विल कीप द फोटोकॉपीज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इनके ओरिजिनल भी लेके जाओगे, फोटो भी करा के लेके जाओगे। तो इनकेस आपने फोटोकॉपी नहीं कराई है तो करा लेना, सेफर साइड आप 2 फोटोकॉपीज भी करा सकते हो। ठीक है, पार्ट एकेडमिक फी की रिसीट लेके जानी है, बैलेंस फी पेमेंट रिसीट। अब देखो, बैलेंस फी आप पहले भी पे कर सकते हो, नहीं तो कॉलेज में जाकर एक बार बात करके फिर भी पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पहले बनता है, लेकिन अगर आप कार्ड से पे कर रहे हो या ऑनलाइन पे कर रहे हो तो वो आप घर से भी पे करके जा सकते हो, वहां जाके भी पे कर सकते हो, एज इट सूट्स यू, राइट। देन आपके पास है अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग, ओरिजिनल अपेंडिक्स 7 ऑफ जीजीएस आईपीयू ब्रोशर। पेरेंट्स के साइन वाला भी चाहिए और स्टूडेंट के साइन वाला भी चाहिए। ठीक है, एफिडेविट फॉर गैप ईयर इफ एप्लीकेबल। 10 रुपीज वाला जो स्टैम्प पेपर होता है वो आपको नोटरी को बोलना है, तो वो 10 रुपीज वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर, मतलब वो आपसे 10 रुपए नहीं लेगा, वो उनकी अपनी फीस होती है, 100-200 रुपए जो भी है वो लेंगे, पर वो स्टैम्प पेपर 10 रुपए वाला होता है, उसके ऊपर वो एफिडेविट बना के देंगे। गैप ईयर सिर्फ तब चाहिए जब आपका जो 12th है वो 2024 में पूरी नहीं हुई है। अगर आप ड्रॉप लिया है आपने, यू हैव टेकन अ ड्रॉप, आपने क्या कहते हैं 1 साल ड्रॉप लेके फिर इस साल आपने एंट्रेंस दिया है, तो आपको गैप ईयर का एफिडेविट देना पड़ेगा टू टेल कि आपने गैप क्यों लिया। ठीक है, सो इन सब की फोटोकॉपीज जो है वो जाएंगी।
अटेंडेंस की भी एक अंडरटेकिंग लेता है एमएसआईटी, ये जरूरी नहीं है कि ये हर कॉलेज ले, बट एमएसआईटी इज आस्किंग फॉर इट। तो अटेंडेंस का जो है अंडरटेकिंग, वो आपका पेरेंट्स और स्टूडेंट से साइन जो है वो ओरिजिनल आपका यही रहेगा कॉलेज के पास, ठीक है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी ही जाएगी यूनिवर्सिटी के पास, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेम फोटोकॉपी कॉलेज भी रखेगा। 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, दैट विल बी चेक्ड। आप ओरिजिनल लेकर जाओगे लेकिन, ठीक है, तो आपको ये ओरिजिनल लेके जाने हैं, वो ओरिजिनल के साथ मैच करेंगे वहां पर। तो ओरिजिनल के साथ वहां पर मैच होगा, उसके बाद ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे, लेकिन आपकी फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड वो रख लेंगे। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, सो ये सारे सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल लेकर जाने हैं, बट इट विल बी रिटर्न, वो आपको वापस कर देंगे। हो सकता है कि रख भी लें थोड़े दिन के लिए, और फिर जब आप कॉलेज जाओ तो आपको वापस कर दे, सो डिपेंड्स, ठीक है। एमबीए बीएड हमने नहीं करना है। रिजल्ट अवेटेड अंडरटेकिंग, अगर आप में से किसी ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है बाय चांस और आपका वो रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो आपको ये अंडरटेकिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी कोटा में हो, एससी कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप है, या कोई भी और आपके पास स्पेशल केस है, तो उसके भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, फोटोकॉपी कॉलेज रखेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, फोटोकॉपी कॉलेज रखेगा। ये जो है टू लाइब्रेरी कार्ड फॉर्म्स, ठीक है, ये एमएसआईटी ब्रोशर से आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये वहां कॉलेज में भी आपको मिल जाएंगे, आप वहां से लेके भी फिल कर सकते हो। फोटोज ले जाना बस अपनी, रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स 5 लेके जानी है, 4 पासपोर्ट साइज और एक स्टैम्प साइज। अब स्टैम्प साइज जहां से आप प्रिंट करा रहे हो उनको बोल सकते हो, अपने आप आपको स्टैम्प साइज की फोटो प्रिंट करके दे देंगे, आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिग्नेचर उन लोगों के होंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, फाइन। अब ये इन्होंने आपकी रेफरेंस के लिए सारे अंडरटेकिंग के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, सो ये आपके ब्रोशर में भी है और ये यहाँ पे भी गिवन है। सो रिजल्ट अवेटेड है तो इट हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। डेपोनेंट जो है वो होता है दी अथॉरिटी पर्सन जो साइन करेगा, गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए यूजुअली, ठीक है। सो पर्सन शुड बी अ गजेटेड ऑफिसर। सो यहाँ पर आपके पास आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन। यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ होगी, तो जब आप साइन कराओ इस पे तो देख लेना कि जो साइन या स्टैम्प है वो हाफ पेपर पे और हाफ फोटो पे हो, क्योंकि अटेस्टेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेट है, अगर आप इससे पहले का बनवा चुके हो तो भी फॉर्मेट मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है। बट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट, सो नेम एंड सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर विद सील एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है जी। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25। दिस इज योर एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसमें आपका नाम आएगा, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, ठीक है, आपकी सारी डिटेल्स जो है, आप किस कैटेगरी में हो, ऑल दैट थिंग विल कम, आपका स्कूल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पास्ट, सीनियर सेकेंडरी कब आपने पास की, इंग्लिश में पास्ड इन इंग्लिश इन 12th क्लास, यस और नो, पीसीएम था, पीसीएमबीएम था। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसीएम हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हो, तो कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमारे पास तो कॉमर्स था, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आपके पास क्या था, तो यहाँ पे जगह है लिखने की, आप लिख सकते हो आपके पास कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस था, कॉमर्स विद मैथ्स था, ह्यूमैनिटीज विद कंप्यूटर साइंस था, जो भी था दैट यू कैन राइट ओवर हियर। सो यूल राइट योर परसेंटेज, ठीक है, पास्ड इन मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 12th क्लास, तो अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के यस लिखना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच किया है हमने, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। पास ग्रेजुएशन तो हमने करी नहीं, हम तो ग्रेजुएशन के लिए ही तो फिल कर रहे हैं, तो ये एनए लिख दोगे क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं, सो यू कैन जस्ट राइट एनए। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हो तो आप यहाँ फिल करोगे, नहीं तो ये भी एनए हो जाएगा। यहाँ पे अपने सीईटी का रैंक लिख देंगे, ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने 12th पास करी, ठीक है, सो वो आप लिख दोगे, और उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर हो जाएगा, ये ऑफिस के यूज के लिए है, ठीक है जी। देन इसका फिर आपको फोटोकॉपी लेके जाना है। अगर आपके पास कोई फोटोकॉपी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, कॉलेज के आसपास शॉप्स होती हैं, आप फोटोकॉपी करा सकते हो, बट बेटर है कि अपनी फोटोकॉपीज वगैरह सब करा कर लेके जाओ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बाय द स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एंटी रैगिंग, तो ये आपका स्टूडेंट का एंटी रैगिंग एफिडेविट है कि आप इन सब चीजों में, इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, ठीक है। जो भी है ये आप पढ़ लेना, तो ये आपको फिल करना ही है, और यहाँ पर जाकर आपके साइन होंगे, और यहाँ पर जो भी कोई अथॉरिटी में होगा गेजेटेड ऑफिसर, उसके साइन यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलर वे आपके पेरेंट के साइन होंगे एंटी रैगिंग के, और यहाँ पर आपका अटेंडेंस का है, अंडरटेकिंग फॉर अटेंडेंस।
ठीक है, तो ये अपनी डिटेल्स आप फिल करोगे. सो दिस इज फॉर एंटी रैगिंग अटेंडेंस बाय स्टूडेंट एज वेल एज बाय पेरेंट. सो दिस यू हैव टू टेक फॉर MSIT. ठीक है. विप्स में अगर आप जा रहे हो तो विप्स में भी यही सब कुछ है, यही ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं. अटेंडेंस वाला नहीं मांगा है इन्होंने, बट अदरवाइज यू हैव द सेम डॉक्यूमेंट एंड दे हैव गिवन ऑल्सो कि आपको किस बिल्डिंग में आना है. जैसे कि BCA के लिए आपको जाना है ब्लॉक C में. ठीक है. 28 से 30 जुलाई के बीच में सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक. तो ब्लॉक C में आपको जाना है BCA की रिपोर्टिंग के लिए. ठीक है. कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: रजिस्ट्रेशन फी, ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, CET या जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम था. ठीक है. और आपका रिजल्ट की फोटोकॉपीज जिसमें आपका रैंक लिखा होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर उसकी आपको 2 फोटोकॉपीज लेके जानी है. फी रिसीट 96,000 जो आपने पे किया है उसकी फोटोकॉपीज लेके जानी है. 2 फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड 10th क्लास मार्कशीट. सेम वे 12th क्लास की मार्कशीट. ग्रेजुएट अभी आप हो नहीं, उसके लिए तो आप अप्लाई कर रहे हो. SC ST के कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाने हैं. 4 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ स्टूडेंट एंड 1 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ पेरेंट्स भी मांगी है इन्होंने. ठीक है. ये MSID में नहीं मांगा था. तो विप्स हैज आस्क्ड फॉर 1 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ पेरेंट्स आल्सो, मदर एंड फादर. सो ये आप अपने हर कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हो ऑन देयर वेबसाइट. ठीक है. सो ओरिजिनल एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो भी आपका है उसमें जो आपने ओरिजिनल फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लेके जाओगे. ठीक है. अंडरटेकिंग ऑफ रिजल्ट अवेटेड, ओरिजिनल एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है. कॉपी ऑफ आधार कार्ड वो ऑप्शनल है. ठीक है. बाकी यहाँ पर आपकी फी बताई हुई है. फी आप पे कर सकते हो ऑनलाइन में, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से या QR कोड से. ऑफलाइन में आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हो. ठीक है. और वो इस नाम पे बनेगा, विप्स टेक्निकल कैंपस पेएबल एट न्यू दिल्ली. ठीक है. BCA के लिए विप्स में आपसे जो रिमेनिंग फीस मांगी गई है वो है 47,400. 96,000 आप दे चुके हो, इतना अमाउंट आपको और देना होगा. ठीक है. देन ये आ जाते हैं हम इधर. दिस इज योर जिम्स. ठीक है. वसंत कुंज. सो BCA आपको कहाँ जाना है? F1 रूम में जाना है इसमें. ठीक है. सुबह 10 बजे से 4 बजे दे रहे हैं, ये वैसे 11 से 4 है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली, बट देर ओपनिंग एट 10. सो F1 रूम में आपको जाना है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड to bring their original documents from 10th class onwards for verification. In the absence of mandatory documents of proof eligibility for admission of program, the candidate shall be cancelled. So documents आपको पता है, अपने documents अच्छे से लेकर जाएंगे सारे. ठीक है. तो आपको क्या क्या चाहिए? आपका एडमिट कार्ड, इन केस ऑफ ओरिजिनल इज लॉस्ट देन कॉपी ऑफ FIR. अच्छा, अगर ओरिजिनल लॉस्ट हो गया है तो आपको कॉपी ऑफ FIR लेके जानी है कि आपने रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में कि मेरा कार्ड इज लॉस्ट. ठीक है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 वाला. ठीक है. प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया है, अपनी 96,000 की रिसीट, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट यूजुअली एक ही होता है. ठीक है. इट्स नॉट सेपरेट, इट्स द सेम. इसका ओरिजिनल लेके जाना है आपको वहां पर. देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल नॉट मोर देन 6 months old. मेडिकल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल. रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. गैप ईयर एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 if applicable. ठीक है. So after verification of documents, candidates are required to deposit the balance fee at the institute. Includes tuition fee, university charges and all. The amount to be deposited as follows. BCA का जो है वो है 41,900 you have to pay. ठीक है. MSID वाले में अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, बट आप साइट पे चेक करो, आपको वहां पर मिल जाएगा. मोड ऑफ पेमेंट विल बी डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर. ठीक है. चेक और कैश एक्सेप्ट नहीं होगा. सो नीदर चेक नॉर कैश विल बी एक्सेप्टेड. सो ये यहाँ पर अपनी डिटेल्स दी हुई हैं. 30th जुलाई के बाद admission will be confirmed only after submission of balance fee. In case a student fails to report to the institute by 4 p.m. on 30th July और डज नॉट डिपॉजिट द बैलेंस फी, तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट मानी जाएगी और फिर वो चली जाएगी आपके स्पॉट राउंड में. ठीक है. तो जब आपकी ये रिपोर्टिंग्स हो जाएंगी, जब एडमिशंस हो जाएंगी, उसके बाद कॉलेजेस लिस्ट निकालते हैं कि अभी भी कितनी सीट्स जो हैं वो वेकेंट रह गई हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं स्पॉट राउंड में, जहां पर आपको उस कॉलेज में इफ यू आर लकी इनफ तो एडमिशन मिल सकती है. ठीक है जी. सो मोर और लेस सब में सेम डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं. अपने 10th 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे. अपने पेरेंट्स की फोटोग्राफ रख लो साथ में, अगर कॉलेज मांग लेता है. वैसे सिर्फ आपके विप्स ने मांगी है. सो
इवन फोटोज में देखो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फोटो एक ऐसी चीज नहीं है कि अगर आपने पेरेंट्स की फोटो नहीं दी तो वो एडमिशन आपकी रोक देंगे, वो आप दे सकते हो बाद में भी। बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी है, सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, वो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, अब अगर किसी ने एफिडेविट अभी नहीं बनवाया है 10th का, उसका गैप ईयर का, या कोई और एफिडेविट जो नोटरी से बनवाना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि संडेज को नोटरी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको मंडे को ही जाना पड़ेगा क्योंकि संडे से शुरू कर रहे हैं काउंसलिंग ये। तो आप देख लीजिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से नहीं हैं, बट मेक श्योर कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके कॉलेज जाइए ताकि आपको धक्के ना खाने पड़े बार बार। And wish you all the very best. ठीक है, wish you all very best for your reporting, for your admissions. May this journey of BCA is like very गुड, मतलब अच्छी हो आपके लिए, बहुत अच्छी हो और आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए। और मैं तो आपके साथ हूँ ही, आपके पूरे 3 साल 4 साल जितने भी आप करते हो, मतलब आप बीसीए ऑनर्स करते हो या बीसीए डिग्री करते हो, आई एम देयर विद यू, टीचिंग यू ऑल द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स जो भी आपको बीसीए में होंगे। सो मैं आपको थ्रू आउट गाइड करूंगी टिल योर placements in good companies, in your desired companies, or even if you go for higher studies like MCA or something like that. So all the best everyone, and stay connected and stay in touch. Bye for now. Take care.